गंगा किनारे का महाकुंभ मेला हर बार करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल रहता है। भीड़ में गूंजती धार्मिक ध्वनियां, गंगा आरती की रोशनी और मंत्रोच्चार का स्वर वातावरण को और पवित्र बनाता है। लेकिन इस बार मेले में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे सिर्फ वही देख सकता था जो इसे समझने का साहस रखे। राजन, एक पत्रकार जो अपने खुद के चैनल के लिए रिपोर्टिंग किया करता था, इस बार महाकुंभ पर रिपोर्टिंग करने आया था। राजन ने सोचा था कि वह बाकी सबसे अलग रिपोर्टिंग करेगा। वह श्रद्धालुओं और अघोरियों के अलावा वहां की सच्चाई को जानने की कोशिश करेगा। राजन सुबह अपने कैमरे के साथ वहां पहुंचा था। 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका था। करोड़ों लोगों की भीड़ में राजन अपने कैमरे में चीजें कैप्चर कर रहा था। उसने श्रद्धालुओं की भक्ति, बच्चों की हंसी और अघोरियों की शक्ति को अपने कैमरे में कैद किया। राजन हर सुबह 4 बजे से रात तक वहीं घाटों और मेलों में घूमता और रात में सबके साथ टेंट में सोता। इतने दिनों के इस सफर में राजन ने बहुत लोगों से बातें की। उसने अलग अलग तरह की कहानियां सुनी। अघोरी या नागा साधु की कहानी उसे अलग ही रोमांच देती थी। कुंभ की समाप्ति धीरे धीरे पास आ रही थी। 2 दिन बाद यह महापर्व समाप्त होने वाला था। राजन, जो पहले सारे श्रद्धालुओं के साथ ही अपना टेंट लगाता था, अब सबसे अलग लगाने लगा था। वो कहीं ना कहीं चाहता था कि जो कहानी वो अब तक सुन रहा है उसे शायद अनुभव करने का मौका मिल जाए, जिसे वह अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखा पाए। उस रात राजन टेंट में लेटे हुए अपने कैमरे में कैप्चर की गई तस्वीरों और वीडियो को देख रहा था। बाहर चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे लगा कि उसके टेंट के बाहर कोई चल रहा है। जब उसने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। राजन अपने कैमरे साइड में रख सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसे फिर से बाहर से किसी के चलने की आवाज आने लगी। राजन जानता था कि उसके पास ये आज आखिरी मौका है और वो ये चांस जाने नहीं देना चाहता था जो उसकी रिपोर्टिंग के लिए कुछ रोमांचक हो। उसने अपने कैमरा के साथ एक टॉर्च उठा ली। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा एक अघोरी गंगा किनारे बैठा है। उसके हाथ में जलती हुई एक लकड़ी थी। उसकी लंबी जटाएं, राख से सना हुआ शरीर और गले में हड्डियों की माला साफ बता रही थी कि वह एक अघोरी है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो राजन को असहज कर रही थी। राजन ने तुरंत ही अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वह चुपचाप पीछे से अघोरी की रिकॉर्डिंग करता रहा। थोड़ी देर बाद वो अघोरी उठकर किनारे से साइड होकर आगे की तरफ जाने लगा। वो रास्ता कहाँ का था ये राजन को नहीं पता था। इतने दिन से उसने इस रास्ते को कभी देखा नहीं था। वह चुपचाप उस अघोरी के पीछे चलने लगा। आधी रात में उस रास्ते का सफर ही कुछ अजीब था। चारों तरफ से आती हवाओं की आवाज और गंगा नदी की लहरों की गूंज राजन के कान में गूंज रही थी। वो चलते हुए अघोरी के साथ आसपास की रिकॉर्डिंग करता जा रहा था। राजन साफ साफ उस अघोरी को देख पा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक उसे अघोरी दिखना बंद हो गया। राजन को समझ नहीं आया कि अघोरी उसके सामने से कहां गायब हो गया। वो अघोरी को देखने के लिए अपने चारों तरफ नजरें घुमाने लगा। तब राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कहीं और ही आ गया है। उसके आसपास का वातावरण मेले के बाकी जगहों के वातावरण से काफी अलग था। राजन ने देखा कि वहां जगह जगह राख बिखरी हुई थी और उन राखों से धुआं उठ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चिताओं की राख हो जिनकी आग अभी बुझी हो। वहां पर अजीब सा सन्नाटा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। आगे मत जाओ, वापस चले जाओ, वरना तुम्हारे भाग्य का फैसला वही करेंगे जो यहाँ के असली निवासी है। ये सुनते ही राजन ने पीछे देखा, पर पीछे दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया। बस कोहरा ही छाया हुआ था। जब राजन ने आगे देखा तो कोहरा अब उससे चारों तरफ से घेर चुका था। आगे का रास्ता देखने के लिए उसने अपने एक हाथ से कैमरा पकड़ा और एक हाथ से टॉर्च से रास्ते देखने लगा। उसे गंगा के किनारे कुछ परछाइयां हिलती हुई नजर आईं। उसने टॉर्च से रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक राख उड़ने लगी और हवा में एक आकृति बनने लगी। राजन यह सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजन ने मुड़कर देखा तो वही अघोरी वहां खड़ा था जो उसको सबसे पहले मिला था, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखें बंद थीं, पर फिर भी उसकी आंखों से खून जैसा लाल रंग टपक रहा था और उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी थी। अघोरी खुद में कुछ दोहराने लगा। मैं केवल एक दूत हूं, इस दुनिया और परलोक के बीच का पुल। ये कहते कहते वह आगे चलने लगा। राजन अभी कुछ समझ ही पाता, इससे पहले ही चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे सैकड़ों लोग रो रहे हों और कई सारे लोग मंत्रोच्चार कर रहे हों।
राजन ने देखा कि जहां कुछ समय पहले कोई भी नहीं दिख रहा था, वहां अब बहुत सारे अघोरी और नागा साधु विकराल रूप में खड़े थे। कड़कड़ाती ठंड में भी वे बिना कपड़ों के थे। वहां कुछ ऐसी चीजें भी घूम रही थीं जो इंसान से अलग लग रही थीं। उनके शरीर इंसानी आकार के दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वे इंसान नहीं थे। अचानक उन सभी ने राजन की तरफ देखा और एक साथ एक डरावनी हंसी निकालने लगे। गंगा का पानी उफान पर आ गया। अब राजन इन सब से डर चुका था। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसे ऐसा लगा कि चारों तरफ से आत्माओं ने उसे घेर लिया है। आसपास घना अंधेरा छा गया। राजन को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। उसने अपने कैमरे को कसकर पकड़ा और किसी तरह वहां से भागना शुरू किया, लेकिन घाट का रास्ता अब बदल चुका था। जो रास्ता आते समय साफ था, वहां अब केवल अंधेरा और झाड़ियां थीं। राजन ने खुद को घिरे हुए पाया और उसकी सांसें तेज हो गईं। वह हर दिशा में भागने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे वही डरावनी हंसी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती। उसे महसूस हुआ कि वह किसी भयंकर जाल में फंस चुका है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसने जल्दी से कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह और भी डरावना था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग राजन के टेंट से बाहर निकलने की थी। उसके बाद बस एक कालापन ही रिकॉर्ड हुआ था। राजन समझ चुका था कि अब उसकी भलाई छिपकर सुबह के इंतजार में ही है। अंत में राजन गंगा किनारे एक चट्टान के पीछे बैठ गया। सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ते ही राजन ने गहरी सांस ली। उसने पीछे मुड़कर देखा तो घाट अब शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। राजन यह बात समझ चुका था। हर जगह की एक मर्यादा होती है, उसे लांघना नहीं चाहिए। उसने अपने टेंट से सामान समेटा और वहां से विदा ली। चलते चलते उसने गंगा की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह अनुभव मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सच्चाई की खोज करना सही है, लेकिन मर्यादा के साथ। राजन गंगा किनारे से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला, लेकिन उसका दिल अब भी उन अजीब अनुभवों की गहराई में कहीं खोया हुआ था। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर गंगे लिख दें।